गुड मॉर्निंग एवरीवन। वाणिज्य व्यवस्था और संचालन में आपका ये दूसरा चैप्टर है संचालन के सिद्धांत, जिसमें अभी तक संचालन के सिद्धांत का अर्थ, उसका महत्व, विचारधाराएं, फिर उसके बाद वैज्ञानिक हैं फ्रेडरिक टेलर, उनके संचालन के सिद्धांत के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। उसके बाद आपका ये अगला टॉपिक आता है हेनरी फ्योल के संचालन के सिद्धांत। तो सबसे पहले हेनरी फ्योल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हेनरी फ्योल ये एक फ्रेंच इंजीनियर थे, उद्योगपति थे, जिन्होंने 1916 में पुस्तक लिखी थी औद्योगिक और सामान्य संचालन। इसमें उन्होंने अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए थे कि कोई भी औद्योगिक इकाई है उसमें किस प्रकार से संचालन करना चाहिए। हेनरी फ्योल ने जो भी औद्योगिक इकाई या साहस होते हैं उसमें जो प्रबंधकीय प्रवृत्तियाँ यानी कि जो व्यवस्था होती है, अलग अलग कार्य होते हैं, उनको अलग अलग 6 भागों में विभाजित किया था। ये आपका ये किताब में कोष्ठक दिया गया है, इसे अच्छे से आपको याद करना है। ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि हेनरी फ्योल की औद्योगिक साहस की प्रबंधकीय प्रवृत्तियाँ बताइए। तो ये आपको 6 पॉइंट लिख करके इस प्रकार से उसमें समावेश होने वाले चीज़ों को दर्शाना होता है। कोष्ठक नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन ये टॉपिक आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। जिसमें पहली प्रवृत्ति आती है यानी कि कार्य आता है टेक्निकल प्रवृत्तियाँ। तो उसमें किसका समावेश होता है? तो उसमें कारखाना है, यंत्र है और उत्पादन से संबंधित जो भी कार्य होते हैं उनका समावेश टेक्निकल प्रवृत्तियों के अंदर किया जाता है। उसके बाद आता है वाणिज्य प्रवृत्तियाँ, जिसके अंदर क्रय है, विक्रय है, विनिमय है यानी कि लेन देन है। इन तमाम कार्यों का समावेश वाणिज्य के अंदर होता है। उसके बाद आता है वित्तीय प्रवृत्तियाँ। वित्तीय प्रवृत्तियाँ पता है कि पूंजी संबंधित जो भी निर्णय होंगे, जो भी कार्य होंगे, वो वित्तीय प्रवृत्तियों के अंदर किए जाते हैं। तो उसमें आपको पूंजी की प्राप्ति, पूंजी का उपयोग, कोष की सुरक्षा, पुनः विनियोग जैसी प्रवृत्तियों का समावेश वित्तीय प्रवृत्तियों के अंदर किया जाता है कि पूंजी कहाँ से प्राप्त की जाएगी, पूंजी का उपयोग किस प्रकार से होगा, कितनी पूंजी कहाँ पे लगानी है, जो पूंजी यानी कि जो भी कोष है, भंडार है, जो औद्योगिक साहस में पड़ा हुआ है, उसकी सुरक्षा किस प्रकार से की जाए। पुनः विनियोग है यानी कि जो पूंजी लाभ कमाया गया है उसका फिर से इस्तेमाल किस प्रकार से किया जाए। तो ये सारे कार्य या प्रवृत्तियाँ वित्तीय प्रवृत्तियों के अंदर आते हैं। उसके बाद आता है संरक्षण प्रवृत्तियाँ। संरक्षण का अर्थ है सुरक्षा। तो इकाई में जो कर्मचारी हैं उनकी सुरक्षा का कार्य भी इकाई का होता है। संपत्तियों की सुरक्षा है, माल सामग्री की सुरक्षा है। तो जो भी चीज़ें हैं या व्यक्ति हैं जो इकाई से संबंधित जुड़े हुए हैं, उन तमाम की सुरक्षा का कार्य या इसमें संरक्षण प्रवृत्ति के अंदर आ जाता है। उसके बाद आता है हिसाबी प्रवृत्तियाँ। हिसाबी प्रवृत्ति के अंदर जो भी हिसाबी पत्रक होते हैं, जो भी आंकड़ा की जानकारियाँ होती हैं, उन तमाम जानकारियों का समावेश हिसाबी प्रवृत्तियों के अंदर होता है। और फिर आखिरी आपका छठा पॉइंट आता है संचालकीय प्रवृत्तियाँ। तो संचालन के अलग अलग कार्य होते हैं जिनके बारे में आपकी इस 12वीं की किताब में पूरी जानकारी दी हुई है, अलग अलग से चैप्टर आपके दर्शाए गए हैं। तो आयोजन है, व्यवस्था तंत्र है, मार्गदर्शन है, संकलन है, नियंत्रण है। ये तमाम प्रवृत्तियाँ कार्य हैं, इनका समावेश संचालकीय प्रवृत्तियों के अंदर होता है। इसके बाद हेनरी फ्योल ने संचालन के जो भी सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं वो एकदम नवीन उनका विचार था, आधुनिक विचार था। लेकिन साथ साथ में हेनरी फ्योल का मानना ये भी था कि जो भी उन्होंने ये सिद्धांत दिए हैं वो सिर्फ सिद्धांत के आधार पे ही कोई इकाई सफल नहीं हो सकती। कि उन्होंने अगर हेनरी फ्योल के सिद्धांत अपना लिए हैं, कोई औद्योगिक इकाई है तो वो सफल हो जाएगी, लाभ कमाती हुई हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। लेकिन जो सिद्धांत हैं, जो संचालक हैं, वो अपनी कुशग्र बुद्धि से इन सिद्धांतों का अमल अगर इकाई में करते हैं, चतुरता से, बुद्धिमत्ता से करते हैं, तभी इकाइयाँ सफल हो सकती हैं। आपकी किताब में हेनरी फ्योल के 14 सिद्धांत दर्शाए गए हैं। ये 14 पॉइंट आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। बहुत ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। 14 के 14 पॉइंट आपको याद करने हैं और समझाने के लिए कुछ ही पॉइंट एग्ज़ाम में दिए जाते हैं।
लेकिन आपको ये तमाम पॉइंट व्यवस्थित रूप से याद करना है। इसके अंदर की जो भी विगत जानकारी दी गई है उसे आपको व्यवस्थित याद करना होगा। तो ये 14 पॉइंट हैं, इनके बारे में विस्तृत रूप से आपको आगे समझाया गया है, जिसे मैं आपको अगले वीडियो में समझाऊंगी।